हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि की बिलों के ऊपर बनाए हैं। बिजली कनेक्शन बंद करने को लेकर के, मतलब परमानेंट डिस्कनेक्शन को लेकर के पहले भी हम 2 वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन बहुत से यूज़र्स को उसके अंदर प्रॉब्लम थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से हम प्रॉपरली हमारे बिजली कनेक्शन को बंद कर सकें ताकि भविष्य में हमें किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसलिए हमने सोचा कि एक और कंप्लीट वीडियो बना देते हैं जिसके अंदर आपको बिजली विभाग के कनेक्शन को बंद करने, मतलब परमानेंट डिस्कनेक्शन करने को लेकर के सारी जानकारियाँ इस एक ही वीडियो में दे दें ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरह से बिजली विभाग से कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, बिजली कनेक्शन बंद करने के लिए आजकल इसकी ऑनलाइन प्रोसेस भी शुरू हो गई है जो कि 1912 से हो सकती है। हालांकि इसे वेबसाइट से भी आप बंद करवा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन आप 1912 से बहुत ही आसान तरीके से अपने कनेक्शन को बंद कराने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। देखिए, बिजली कनेक्शन को बंद कराने के लिए आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपके ज़ोन पर आपको एप्लीकेशन देना है, वो किस तरह से देना है हम वो भी बताएंगे, और 1912 पे आपको कॉल करके किस तरह से पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है उसके बारे में ही बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1912 के बारे में। 1912 पूरे भारतवर्ष के लिए बिजली विभाग का कॉल सेंटर का नंबर है। आप किसी भी राज्य से हो, 1912 पे कॉल करके बिजली विभाग से संबंधित किसी भी समस्या की शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले 1912 पर आपको कॉल करना है और जिस समय आप कॉल करेंगे उस समय अपना बिजली का बिल आपके हाथों में होना चाहिए, क्योंकि जब आप पीडी करने के लिए उन्हें कॉल करके बताएंगे कि हमें परमानेंट कनेक्शन डिस्कनेक्शन करवाना, मतलब हमें हमारा बिजली कनेक्शन को बंद करवाना है, तो उससे संबंधित जानकारी जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, सर्विस क्रमांक, पोल क्रमांक, वो आपसे मांग सकते हैं। इसलिए अपने बिजली के बिल को साथ में रखें जब आप 1912 पर कॉल करें। जैसे ही आप 1912 पर कॉल करेंगे उसके बाद में आपको उनके एग्जीक्यूटिव से बात करना है और उन्हें कहना है कि हमें हमारा बिजली कनेक्शन जो है वो बंद करवाना है। उसके लिए बिल में लिखी हुई जानकारियाँ, सर्विस क्रमांक, IVRS क्रमांक, अकाउंट नंबर, इस तरह की जानकारियाँ वो आपसे लेंगे, जिसके बाद में वो आपको एक PD नंबर देंगे। जैसे हम अगर कोई कंप्लेंट करते हैं तो उसमें हमें सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आता है, जिसे SR नंबर, उसके बाद कुछ सीरियल नंबर होता है आपकी कंप्लेंट नंबर। वैसे जब हम कनेक्शन बंद करवाते हैं तो हमें PD नंबर दिया जाता है। जैसे आपने जब परमानेंट डिस्कनेक्शन की रिक्वेस्ट डाली तो आपको एग्जांपल के लिए एक नंबर दिया जाएगा, PD 1425। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जितनी रिक्वेस्ट PD की आएंगी उतने नंबर उसके अंदर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको एक PD नंबर मिलेगा, जिससे कि आपकी जो 1912 है उस पर एक रिक्वेस्ट दर्ज हो जाएगी कनेक्शन बंद करवाने के लिए। इसके बाद में आपको अपने जोन पर जाना है, वहाँ पर एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन देना है जोन के AE JE या किसी के भी नाम से। उसमें विषय में आपको लिखना है कि हमें हमारा बिजली कनेक्शन बंद करवाना है। और बिजली कनेक्शन जब भी आप कभी लेते हैं कोई भी नया कनेक्शन, तो कम से कम 1 साल के बाद ही आप उसे बंद करवा सकते हैं। पुराने कनेक्शन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए कनेक्शन होते हैं, सपोज़ आपने अगर 1 या 2 महीने पहले ही कनेक्शन लिया है तो वो बंद नहीं होगा। कम से कम आपको 1 साल कनेक्शन चलाना होता है, उसके बाद में ही आप उसे बंद करवा सकते हैं। और देखिए, जोन के लिए जो एप्लीकेशन लिखना है वो बहुत ही आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं। आपके जोन पर जो भी वहाँ पर आपको अधिकारी मिलते हैं, जैसे कि AE JE SDO, उनके नाम से आपको बनाना है। विषय में लिखना है कि हमें हमारे कनेक्शन को स्थायी रूप से बंद करवाना, मतलब परमानेंट डिस्कनेक्शन कराना है। ये आपको सिर्फ विषय में लिखना है। उसके बाद में आपको बस यही लिखना है महोदय करके कि हमें ये हमारा जो कनेक्शन है अब इसकी ज़रूरत नहीं है, या जो भी आपके साथ इशू है वो आपको उसके अंदर मेंशन करना है कि इस वजह से अब हमें इस कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो इसे बंद करने की कृपा करें। और उसके अंदर आपको अपना अकाउंट से रिलेटेड जैसे IVRS नंबर, अकाउंट नंबर, पोल क्रमांक वगैरह जो भी आपके बिल में होता है उसे लिखना है, और नीचे आपको सिग्नेचर, डेट वगैरह डालना है। जैसे कि देखिए, हमने एक एप्लीकेशन बनाया है, इसका पूरा प्रारूप आपके सामने हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर लिखा है श्रीमान सहायक अभियंता महोदय, जिसे AE कहा जाता है, असिस्टेंट इंजीनियर, उनके नाम से हमने बनाया है। जैसे हमारा जोन जो है गुमास्ता नगर है, तो हमने गुमास्ता नगर जोन और इंदौर मध्य प्रदेश यहाँ पर लिखा। इसके बाद विषय में हमने लिखा है कि विद्युत कनेक्शन बंद करवाने बाबत, मतलब हमें विद्युत कनेक्शन जो है उसे बंद करवाना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमने लिखा महोदय करके कि हमारा नाम ये है और जो ये हमारा कनेक्शन है ये इस एड्रेस पर लगा है, जिसका अकाउंट नंबर और सर्विस क्रमांक ये है। अब हमें इस कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कृपया करके इसे बंद करने की प्रोसेस को शुरू करें। उसके बाद में नीचे एक बार आपका यहाँ पर पूरा एड्रेस तो दोबारा से लिखना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। और जो आपने 1912 पर शिकायत करी थी वहाँ पर आपको एक PD क्रमांक मिला था, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में इस एप्लीकेशन के साथ में आपको आपका एक लेटेस्ट बिल लगाना है, जो कि उसी महीने का या कब, मतलब 1-2 महीना आगे पीछे का भी चल सकता है।
लेकिन आप लेटेस्ट बिल लगा के और उसको उस बिल को भरना भी हमें होगा, और साथ में एक आईडी प्रूफ भी लगाना होगा जिसके नाम से कनेक्शन है। तो जिनके नाम से कनेक्शन है उनका आधार कार्ड या कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी जिससे कंफर्म हो सके जिनका कनेक्शन है वही आवेदन करें। और बिल भरने की रसीद अगर आपने ऑनलाइन, जैसे ही हमने ऑनलाइन बिल पे किया है मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वेबसाइट पे, तो हमने उसका स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट निकाल दिया है। अगर आपने पेटीएम पर या किसी वॉलेट पर किया है, ट्रांजैक्शन नंबर होता है उसे मेंशन कर सकते हैं, या उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो एप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, इस तरह से एक नॉर्मल एप्लीकेशन, एक आपको आपका बिल लगाना है और उसके बाद में जो उस महीने तक का जो बिल है वो आपको पे करना है, और जिनके नाम से कनेक्शन है उनका एक आईडी प्रूफ लगाना है। और जो हमारा 1912 पे नंबर मिला था वो नंबर भी हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और इस एप्लीकेशन को आपको आपके जोन पर जमा करना है। मतलब हमें सिर्फ 2 ही काम करना होता है। 1912 पर हमें कनेक्शन बंद करने की रिक्वेस्ट देना होता है, पीडी क्रमांक हमें फिर एप्लीकेशन में लिखना होता है, और इस एप्लीकेशन के साथ में जिनका कनेक्शन है उनकी एक आईडी और एक बिल की कॉपी, और जो आपने बिल भरा है उसकी कॉपी, सिर्फ इतना ही करना है हमें। इसके बाद में अपने जोन पर इस एप्लीकेशन को जमा कर देना। इसके बाद में बिजली विभाग की टीम आपके जहाँ पर जो भी एड्रेस है वहाँ पर आएगी। उसके बाद में आपके मीटर को निकालेगी। मीटर को निकालने की भी रसीद दी जाती है। जब भी बिजली विभाग के कोई कर्मचारी आके आपके मीटर को निकाल करके लेके जाते हैं तो उसकी एक रसीद दी जाती है जो हम स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। इस तरह से एक रिसिप्ट मिलती है मीटर को निकालने की। और इसके बाद में जब मीटर यहाँ से निकाल करके लेके जाया जाता है, उसके बाद में उस मीटर में जितनी भी यूनिट होती है, तो नेक्स्ट मंथ का जो बिल जनरेट होता है उसमें उस यूनिट को जो है उसमें दर्शाया जाता है। क्योंकि जब आपने कनेक्शन बंद करने की जो एप्लीकेशन दी है उस समय से मीटर निकलने तक की भी जितनी जो मीटर में कंजप्शन होता है उसके लिए एक नेक्स्ट बिल और बनता है जिसे फाइनल बिल कहा जाता है। फाइनल बिल बनने के बाद में आपका फिर कोई बिल नहीं आता है। जब आपका फाइनल बिल बनता है वो 10 दिन 15 दिन या 1 महीने में, मतलब बिजली विभाग का जो कनेक्शन बंद करने की प्रोसेस होती है उसको 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में तो 1 हफ्ते के अंदर ही ये कनेक्शन पूरी तरह से बंद हो गया था। हमने 1912 पे जब शिकायत करी थी उसी दिन हमने एप्लीकेशन भी दे दी थी। उसके 3 से 4 दिन बाद हमारे परिसर से वो मीटर को निकाल लिया गया था। उसके बाद में हमने मीटर निकालने की रसीद वो दे करके नहीं गए थे, लेकिन रिक्वेस्ट करके हमने मीटर उतारने की रसीद भी उनसे ले ली थी। मीटर उतारने की रसीद बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मीटर उतारने की रसीद हमारे पास होना चाहिए। जिस दिन मीटर आपके परिसर से निकाल दिया जाता है और अगर आपके पास रसीद होती है तो उसके बाद आपका बिल नहीं आता है, और उसके बाद जब मीटर वहाँ जोन में जमा होने के बाद आपका फाइनल बिल बन जाता है, उसके बाद कभी भी आपको कोई बिजली का बिल नहीं आता है। ये सही प्रोसेस होती है पूरी। इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करके ही अपने कनेक्शन को बंद करवाना है। अगर इन केस आपके पास पीडी क्रमांक नहीं है, आपके पास मीटर उतरने की रसीद नहीं है और आपके पास फाइनल बिल भरने की रसीद नहीं है तो भविष्य में भी आपका बिल आ सकता है, वो भी पेनल्टी के साथ में। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं पूरी प्रोसेस एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें 1912 पर रिक्वेस्ट देना है कनेक्शन बंद करने के लिए, जो कि आपकी बिल में आपका जो एड्रेस, सर्विस क्रमांक और अकाउंट नंबर होता है वो हमें बताना है। पीडी क्रमांक मिलने के बाद हमें एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हमें पीडी क्रमांक को मेंशन करना है। उसमें हमें हमारा एक बिल की कॉपी लगाना है और उसी महीने के बिल को भर के उसकी भी रिसिप्ट लगाना है, और जिनके नाम से कनेक्शन है उनका आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट आईडी जिससे ये प्रूफ हो सके कि जिनके नाम से कनेक्शन है बंद करना है, और उन्हीं के सिग्नेचर इसके अंदर लगेंगे। इन केस अगर जिनका कनेक्शन है उनकी डेथ हो चुकी है, अगर उनके कोई बेटे या कोई वारिस है, अगर वो इस कनेक्शन को बंद करवा रहे हैं तो उन्हें उनका डेथ सर्टिफिकेट इसके अंदर लगाना होगा। और हो सकता है कि इसके लिए एफिडेविट भी करवाना पड़े क्योंकि जिनके नाम से कनेक्शन था वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो जो उनके वारिस उस कनेक्शन को बंद करने के लिए रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो उसके लिए उन्हें एक एफिडेविट लगाना होगा। ये पूरी प्रोसेस होती है। और इसके बाद में आपका जो मीटर उतरता है उसकी रसीद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फाइनल बिल की रसीद। ये 2 ही रसीद आपके पास होना चाहिए जिससे भविष्य में आपको किसी भी तरह से बिजली विभाग का कोई बकाया नहीं भरना होगा। अगर इसके बाद में ये दोनों रसीद आपके पास हैं, मतलब मीटर उतरने की रसीद और फाइनल बिल अमाउंट की रसीद आपके पास भरने की है, उसके बाद भी अगर भविष्य में कभी कोई बिल आता है तो आप कंज्यूमर फोरम में जाकर के बिजली विभाग के खिलाफ जो है प्रकरण दर्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी प्रोसेस थी बिजली विभाग के कनेक्शन को बंद करने की। अगर आपको किसी भी तरह से इसमें कोई पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हम 101% आपको उसका जवाब देंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी बिजली कनेक्शन बंद करने की पूरी प्रोसेस को नहीं जानते हैं, जिस वजह से 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद इस तरह की लोगों के साथ हज़ारों लाखों रुपए के बिल आते हैं
और वो ये सोचते हैं कि हमने कनेक्शन 10-15 साल पहले बंद कर दिया था तो अब उसका बिल इतना कैसा आया। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। विद्युत उपभोक्ता जागृति के लिए हम इस तरह के वीडियोज़ बनाते रहते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि भविष्य में कभी भी किसी विद्युत उपभोक्ता के साथ इस तरह का काम ना हो कि वो कनेक्शन पूरी तरह से बंद नहीं करवाते हैं और बाद में उनको हज़ारों लाखों रुपए के बिल आते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।